आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण कुम्हार की बेटी, जो केवल अपनी साधना और आस्था पर विश्वास करती थी, अचानक एक भयंकर श्राप का शिकार हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा और तपस्या से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, विश्वास और आत्मा की शुद्धि से तय होता है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक श्राप एक आत्मिक यात्रा में बदल जाता है और एक लड़की को उसका असली उद्देश्य समझने का अवसर मिलता है। क्या वह इस श्राप से मुक्ति पा सकेगी? आइए जानें इस यात्रा में उसके संघर्ष और आस्था की ताकत को। कुम्हार की बेटी, जिसका नाम अवनी था, एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन सादगी और शांति से भरा हुआ था। वह दिन रात अपने पिता की मदद करती, मिट्टी को आकार देती और बर्तन बनाती। भले ही उसका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन अवनी का दिल हमेशा खुश रहता था। अवनी अत्यंत धार्मिक लड़की थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह नदी के किनारे जाती और वहां बैठकर पूजा करती थी। उसकी पूजा का तरीका सरल था। वह न तो किसी महंगी सामग्री का उपयोग करती और न ही किसी आडंबर का सहारा लेती। बस उसकी आंखों में विश्वास और दिल में भगवान का भव्य प्रेम था। अवनी ने अपने जीवन की शुरुआत से ही यह ठान लिया था कि वह सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेगी। वह देवी मां दुर्गा की उपासक थी और ध्यान भी करती थी। उसका विश्वास था कि यही साधना उसे जीवन के किसी भी संकट से उबार लेगी। गांव के कुछ लोग उसकी साधना का मजाक उड़ाते, लेकिन अवनी को इसकी कभी परवाह नहीं थी। वह जानती थी कि उसके कर्म और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देवी मां की कृपा से उसका जीवन सही दिशा में ही रहेगा। अवनी का जीवन शांतिपूर्ण और साधारण था, लेकिन उसकी पूजा और ध्यान की गहराई में एक रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन जब वह नदी के किनारे पूजा कर रही थी, अचानक आकाश में घने बादल छा गए और वातावरण में एक अजीब सी शांति पसर गई। तभी वहां एक वृद्ध आर्षि प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अत्यधिक क्रोध था। आर्षि ने अवनी से कहा, तुमने जो पूजा की है वह तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारे अस्तित्व और शक्ति की सही समझ नहीं पाई है। तुम सिर्फ बाहरी दिखावे को देख रही हो, लेकिन भीतर का सत्य नहीं जानती। अवनी चुपचाप उनकी बातों को सुनती रही और धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा डर फैलने लगा। आर्षि ने चेतावनी दी, तुम्हारे भीतर अहंकार है, क्योंकि तुम यह मानती हो कि तुम्हारी साधना और पूजा ही सब कुछ है। तुम इस संसार के वास्तविक रूप को नहीं देख पा रही हो। तुम्हारी आत्मा ने अभी तक उस उच्चतम ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है, जो जीवन की असल सच्चाई को उजागर करता है। अवनी ने आर्षि से क्षमा मांगी और कहा कि वह अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करेगी, लेकिन आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तुम एक ऐसी मिट्टी की मूरत बन जाओगी जिसे सब देखेंगे लेकिन कोई छू नहीं सकेगा। तुम देवी के रूप में रहोगी, पर तुम्हारी पहचान केवल मिट्टी के रूप में होगी। यह श्राप एक गहरी आस्था और अज्ञानता का प्रतीक था, जिससे अवनी को अपनी आत्मा की शुद्धता को खोजने और ज्ञान प्राप्त करने की चुनौती मिली। अब वह केवल एक साधारण कुम्हार की बेटी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी लड़की बन गई जिसे अपने अस्तित्व का असल अर्थ ढूंढना था। अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी, तो अगला भाग और भी चौंकाने वाला होगा। आगे क्या मोड़ आएगा, कौन से राज खुलेंगे, जानने के लिए अगले हिस्से का इंतजार करें।